नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना पवन गोठवाल और आप देख रहे हैं डीएसए ग्रोथ एकेडमी। स्वागत है आपका डे 9 में। पिछले सेशन में हमने सीखा था कि फॉलोअप की ताकत क्या होती है। कई बार डील वही क्लोज होती है जहां बाकी लोग नो सुनकर छोड़ देते हैं, लेकिन आज का टॉपिक उससे भी ज्यादा पावरफुल है। आज हम सीखेंगे कस्टमर ऑब्जेक्शन हैंडल करना। हर डीएसए को यह स्किल जरूर सीखनी चाहिए। हर ऑब्जेक्शन का मतलब नो नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्शन मतलब इंटरेस्ट तो है पर कंफ्यूजन है। अगर आपने वो कंफ्यूजन क्लियर कर दिया तो वो नो अगले आने वाले 5 मिनट के बाद यस में तब्दील हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। कस्टमर ऑब्जेक्शन हैंडल करना लाइक ए प्रो। ऑब्जेक्शन क्यों आते हैं? दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कस्टमर ऑब्जेक्शन क्यों देता है। इसके 4 बड़े कारण होते हैं। पहला, लैक ऑफ ट्रस्ट। उसे डीएसए और प्रोसेस पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कहीं मेरे डॉक्यूमेंट और पैसा गलत हाथों में ना चला जाए। दूसरा, कंफ्यूजन। कौन सा लोन सही रहेगा? ईएमआई मैनेज होगी या नहीं? प्रोसेसिंग चार्ज क्यों लग रहा है? वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, बस गाइडेंस चाहिए। तीसरा, कंपैरिजन। क्योंकि वो मार्केट के दूसरे ऑप्शन देख रहा होता है। उस एजेंट ने मार्केट से 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम बताया था, यानी वो आपको नहीं मार्केट को कंपेयर कर रहा है। और चौथा, फियर। लोन रिजेक्ट हो गया तो डॉक्यूमेंट लीक तो नहीं होंगे, सिबिल स्कोर काम करेगा या नहीं, वो डर के कारण डिसीजन डिले कर रहा है। यानी ऑब्जेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कस्टमर का माइंड सिग्नल है कि मुझे थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए। और यही डीएसए का असली काम है, कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलना। अब बात करते हैं उन ऑब्जेक्शंस की जो डीएसए को हर रोज सुनने को मिलता है। मैं हर ऑब्जेक्शन का रियल टाइम आंसर दूंगा, जैसे आप कस्टमर से बात कर रहे हैं। जैसे ऑब्जेक्शन 1, ईएमआई ज्यादा है, मैं इतनी ईएमआई अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। यहां आप कहिए, सर बहुत अच्छा सवाल है, ईएमआई ज्यादा है क्योंकि टेन्योर कम है। अगर आप टेन्योर थोड़ा बढ़ा देंगे तो ईएमआई थोड़ी कम हो जाएगी। इससे आपका मंथली बजट बड़े आराम से मैनेज होगा। एक क्लाइंट था मेरा, उसने भी कहा था कि ईएमआई ज्यादा है। मैंने उसका टेन्योर 24 से 36 मंथ का कर दिया। ईएमआई 2400 रुपए से घटकर 1900 रुपए आ गई और ईएमआई बजट में आ गई। इसके बाद कस्टमर ने लोन भी ले लिया और पूरा टाइम लोन भी पे किया। तो सर, ऑप्शन हमेशा होता है, बस प्लानिंग चाहिए। ऑब्जेक्शन 2, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। यहां आप कहिए, सर बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है, रेट थोड़ा अप डाउन हर कंपनी में होता है, लेकिन प्रोसेस स्पीड, पेपर वर्क इजी और सपोर्ट देखना चाहिए। मान लीजिए किसी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% कम है, लेकिन लोन प्रोसेस में 15 दिन लग गए और यहां आप मात्र 2 दिन में अप्रूवल पा रहे हैं। तो टाइम भी तो पैसा ही है सर। जैसे आप कोई फोन खरीदने जाते हैं, कभी कभी 500 रुपए ज्यादा देकर ब्रांडेड सर्विस भी तो लेते हैं ना। वैसे ही यहां भी थोड़ा रेट के बदले आपको स्पीड और ट्रस्ट मिल रहा है। ऑब्जेक्शन 3, मुझे फैमिली से पूछना है। यहां आप कहिए, सर ये बहुत अच्छी बात है कि आप फैमिली से डिस्कस करते हैं। लोन एक फाइनेंशियल डिसीजन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कॉन्फिडेंट रहे। मैं आपको सारी डिटेल व्हाट्सएप भेज देता हूं ताकि आप सबके साथ कंफर्टेबली डिस्कस कर सकें। जब आप रेडी हो, मैं अवेलेबल हूं आपकी हेल्प के लिए। मैं प्रेशर नहीं डालना चाहता सर, मैं आपके साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहता हूं। याद रखिए दोस्तों, जब आप प्रेशर हटाते हैं तो कस्टमर खुद रिटर्न कॉल करता है। ऑब्जेक्शन 4, डॉक्यूमेंट सेफ रहेंगे या नहीं। यहां आप कहिए, सर आपकी कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है। हमारे सभी डॉक्यूमेंट डायरेक्ट बैंक में या एनबीएफसी में सिक्योर पोर्टल में अपलोड होते हैं और हां, किसी भी थर्ड पार्टी को एक्सेस नहीं दिया जाता। आपके डॉक्यूमेंट का ओनरशिप 100% आपके पास ही रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सर, आपका भरोसा हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, उसे
खोने का रिस्क हम कभी नहीं लेंगे। ऑब्जेक्शन 5, मेरा पहले लोन रिजेक्ट हो गया था, क्या अब दोबारा नहीं होगा? यहां अब कहिए सर अब होगा, क्योंकि अब हम इस लोन को एक स्ट्रेटेजी के साथ अप्लाई करेंगे। रिजेक्ट होने के कई कारण होते हैं, रॉन्ग ब्यूरो सिबिल स्कोर, मिसमैच डॉक्यूमेंट या हाई FOIR। मैं आपकी प्रोफाइल एनालिसिस करके बताऊंगा कि कौन सा बैंक या NBFC अप्रूव करेगा। रैंडम अप्लाई नहीं करेंगे, टारगेटेड अप्लाई करेंगे। एक क्लाइंट का लोन 3 बार रिजेक्ट हुआ था, मैंने बस उसके अकाउंट स्टेटमेंट से इरेगुलर ट्रांजैक्शन साफ करवाए और अगले 15 दिन में 5 लाख रुपए का लोन अप्रूव हो गया। स्ट्रेटेजी से काम करो सर, लोन अपने आप अप्रूव होगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग माइंडसेट। अब एक बात समझ लो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक स्किल नहीं बल्कि ये एक माइंडसेट है। जब कोई कहे कि महंगा है तो वो प्राइस नहीं वैल्यू पूछ रहा है। जब कोई कहे सोचता हूं तो वो डर रहा है, उसे अश्योरेंस चाहिए। जब कोई कहे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो उसे कंपैरिजन चाहिए। DSA का काम सुनना है, समझना है, फिर सही सवाल पूछना है। गोल्डन फार्मूला याद रखो, LCR, लिसन, क्लैरिफाई, रिस्पोंड। लिसन, बीच में मत बोलो, उसे पूरा बोलने दो। क्लैरिफाई, रिपीट करो उसका डाउट, सर आप इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, सही। रिस्पोंड, हमेशा कॉन्फिडेंटली आंसर दो और वो भी इमोशनल टच के साथ। और कभी भी डिफेंसिव मत बनो, क्योंकि कस्टमर से लड़ाई करके डील नहीं मिलती। डील मिलती है जब जब कस्टमर को लगे ये बंदा मेरी प्रॉब्लम समझता है। अब एक छोटा सा प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। मैं ऑब्जेक्शन बोलूंगा और आप अंदर ही अंदर जवाब सोचिए। EMI ज्यादा है, डॉक्यूमेंट देना सेफ नहीं लगता, पहले रिजेक्ट हो चुका हूं, रेट ज्यादा है। अब सोचिए आप क्या बोलोगे। 5 मिनट अपने आप को पुश करना है, बस यही प्रैक्टिस बार बार करनी है। हर ऑब्जेक्शन का रेडी रिस्पॉन्ड हमारे माइंड में होना चाहिए। यही डिफरेंस बनाता है नॉर्मल DSA और एक टॉप क्लोजर DSA में। होमवर्क, आज का होमवर्क बहुत ही सिंपल है। अपने 5 पुराने लीड्स निकालो जिन्होंने अभी तक लोन नहीं लिया। देखो उन्होंने कौन सा ऑब्जेक्शन दिया था। हर ऑब्जेक्शन का स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव जवाब तैयार रखो। अगले 24 घंटे में एक पुरानी लीड को कॉल करो और उस पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि स्किल तभी स्ट्रॉन्ग होती है जब आप उसे यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डे 9 का पावरफुल सेशन, कस्टमर ऑब्जेक्शन हैंडल करना, डील बंद करने की कला। याद रखिए, ऑब्जेक्शन का मतलब डील खत्म नहीं बल्कि यस की शुरुआत होती है। हर नो में एक यस छिपा होता है, बस आप सही एंगल से देखिए। अगर आप सुनना, समझना और स्माइल के साथ जवाब देना सीख गए तो आपकी सेल्स सिर्फ बढ़ेगी नहीं, आपके कस्टमर ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। तो दोस्तों कल मिलते हैं डे 10 में, जहां हम सीखेंगे रेफरल नेटवर्क कैसे बनाएं और लीड्स को अपने आप कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।